आपको थोड़ा-सा समझ में आई है इस बात के लिए कि डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है? जी, डोमेन आपने बोला था कि जो वेबसाइट का नाम होगा वो डोमेन होगी, होस्टिंग शॉप होगी जहां से हम डोमेन बाय करेंगे। बाय करेंगे, ठीक है। तो खुशबख्त आप रेडी हैं काम रिवाइज़ करने के लिए, जो जी। हमने काम किया था? जी। ठीक है। मिस मरियम आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं इसकी? मिस मरियम आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं? ठीक है। अच्छा जो लोग हमारे साथ शामिल नहीं भी हुए हैं और बाद में इस वीडियो को देखेंगे वो ये समझ लें कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि डेमो में और कल की क्लास में तो हमने ये बताया था कि डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है। डोमेन जो होती है वो आपकी वेबसाइट का नाम होता है और वेबसाइट के नाम को डोमेन कहते हैं और जहाँ से हम वो वेबसाइट खरीदते हैं, वो डोमेन खरीदते हैं, उस खरीदने की जगह को हम होस्ट कहते हैं। होस्ट जो है वो बहुत सारे हैं, नेमचीप, गोडैडी बहुत जो है वो मशहूर हैं, अमेरिका के यूरोप की कंट्रीज़ के होस्ट हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो होस्ट में मुझे सबसे बेहतर लगा वो एक्स स्मार्ट होस्ट शॉप है, जहाँ से हम डोमेन खरीदते हैं। मैं इस एक्स स्मार्ट शॉप को खोलूँगी, इसको मैं खोलूँगी, इसको खोलने के बाद मैंने अगर होस्टिंग खरीदनी है, तो मैं होस्टिंग खरीदूँगी, तो मैंने इसको खोल दिया। सबसे पहले मुझे इसके ऊपर आकर यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना होगा। जब मैं आकर यहाँ पे अपना अकाउंट बनाऊँगी, तो वो मुझे लॉगिन और पासवर्ड देना होगा। लॉगिन और पासवर्ड मैं दे दूँगी, तो फिर मुझे ये लॉगिन का पैनल मिल जाएगा। मैं जब इसको यहाँ से लॉगिन करूँगी, तो लॉगिन करने के बाद फिर मैं यहाँ पर आकर अपना ईमेल और पासवर्ड जो मैंने अकाउंट बनाते हुए दिया था वो मुझे मिल जाएगा। मैं उसको पास लॉगिन करूंगी, ओपन करूंगी। मैम एक सेकेंड, सॉरी, आपकी स्क्रीन तो शेयर करिए प्लीज। उफ, आप लोग इतनी देर से देख रहे हैं और मुझे आपने बिल्कुल नहीं रिमाइंड करवाया कि स्क्रीन नहीं है। नहीं, मैं सुन रही थी, मैंने कहा शायद आप अभी स्क्रीन शेयर करेंगी। वेट ही कर रहे हाँ हाँ, आप मुझे बता देती क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहा। मैं स्क्रीन आपको नजर आ रही है? हैं। एक मिनट। जी, मैंने ये शॉप ओपन की। शॉप ओपन करने के बाद मैंने उसके अंदर अकाउंट बनाया और फिर मैं लॉगिन में आ गई। जब मैं लॉगिन में आई तो मैंने उसको आके बताया कि मुझे होस्टिंग खरीदनी है। देखिए, हम सिर्फ डोमेन भी खरीद सकते हैं, सिर्फ होस्टिंग भी खरीद सकते हैं और दोनों भी खरीद सकते हैं। अगर सिर्फ डोमेन खरीदेंगे, तो होस्टिंग कोई भी हो, चाहे वो गोडैडी हो, नेमचीप हो, एक्समार्ट हो, कोई भी होस्टिंग हो, कोई भी शॉप हो डोमेन खरीदने वाली, उस डोमेन को हम उसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है? और अगर हमारे पास होस्टिंग मौजूद है और डोमेन हमने कहीं और शॉप से लेनी है, हम वो भी कर सकते हैं। सिर्फ होस्टिंग खरीद लें, यानी शॉप से अपनी वेबसाइट की जगह खरीद लें, सिर्फ जगह, प्लॉट खरीदना है, वेबसाइट नहीं खरीदनी, सिर्फ प्लॉट खरीदना है। वो प्लॉट हम इस शॉप से खरीद लें डोमेन बनाने के लिए, लेकिन डोमेन कहीं और से खरीद कर इधर आकर अटैच कर दें। हम ये दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन मैं कहीं और से नहीं खरीदती, मैं इसी जगह से डोमेन खरीदती हूँ, इसी जगह से होस्टिंग खरीदती हूँ, ठीक है? मैंने अगर होस्टिंग खरीदनी है तो ये 4 प्लान मेरे आगे हैं शॉप से, यूएसए प्लान, जर्मनी प्लान और पीबीएन एंड वीपीएस। यूएस से अमेरिका, यूएस पहले 3 प्लान खरीदे थे ना, 3 वेबसाइट वाला, तो मैंने उसमें 3 वेबसाइट खरीदी थी, ट्वेल्फ्रेंड कंपनी, स्किलज़ोन कंपनी डॉट कॉम और और इसके अलावा इकॉस्मिया डॉट नेट। ये 3 वेबसाइट मैंने खरीदी थी और मैंने 3-3 के प्लान में। लेकिन जब एक वेबसाइट लेंगे तो एक ही नाम, एक ही वेबसाइट आप खरीद कर उसके अंदर होस्टिंग के अंदर जाकर डाल सकेंगे, ठीक है? और इसके अलावा अगर मैंने ये डोमेन खरीदनी है, ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको अपने नाम के आगे,
जैसे कि हमें सना ने अपनी कोई कंपनी बनानी है तो sanascompany.com या sanascompany.net.org.pk, बाकी नाम सस्ते होंगे। ये .in जो है ये आपको 400 रुपए में मिल जाएगी, ये 600 रुपए में, ये 800 रुपए में, इस तरह ये 1500 में, ये 2000 में। .com जो है इसका रेट 2000 है, ठीक है। और होस्टिंग का रेट जो था वो सिंगल वेबसाइट का वो 1500 या 1200 रुपए है। तो 1200 और ये 2000 मिलाकर आपके 3 सवा 3 हजार रुपए बन जाते हैं पहली दफा का खर्चा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक दफा होस्टिंग खरीद लेते हैं बड़े प्लान वाली, 8-10 हजार वाली, तो होस्टिंग का जो खर्चा ना 1500 रुपया वो बस एक ही दफा आपको देना पड़ेगा। वो मतलब पूरा 8-10 हजार रुपए वो एक ही दफा आपने अनलिमिटेड वेबसाइट का 8-10 हजार रुपए दे देना है। और वो देने के बाद और उसके बाद आपको होस्टिंग जब भी डोमेन जब भी खरीदनी है सिर्फ डोमेन के पैसे देने पड़ेंगे, फिर होस्टिंग के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वो आप डोमेन खरीद खरीद के अपनी होस्टिंग में डालते जाएंगे, ऐसे होगा। लेकिन क्योंकि आप लोग अभी होस्टिंग नहीं खरीद रहे हैं और डोमेन भी नहीं खरीद रहे हैं, तो अगर आपको अपने खास नाम की डोमेन खरीदनी है तब तो आप मुझे कह सकते हैं कि हमें एक डोमेन खरीद कर दे दें, तो मैं आपको आपके नाम के साथ डोमेन खरीद कर इस होस्टिंग के में जाकर अटैच करके दे दूंगी। और उसमें आपके डोमेन खरीदने के 2000 रुपए लगेंगे अगर आप अपनी जाती डोमेन खरीदना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आपको अभी अपने होस्टिंग में से अपनी डोमेन में से दूंगी, तो जो मेरी डोमेन्स हैं, 12 फ्रेंड कंपनी है, स्किल जोन है और ई कॉस्मिया है, और इसके अलावा और मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, अपनी वेबसाइट्स खरीदी हुई हैं 2-2 हजार रुपए वाली जो है, तो मैं उन्हीं वेबसाइट्स के चाइल्ड क्रिएट करूंगी, सब डोमेन क्रिएट करूंगी और मैं वो आपको दूंगी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उसके लिए एक्सपेंस मैंने कर दिया है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए फायदा आप उठाएंगे उससे इंशाल्लाह, ठीक है। और वैसे तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको कोई भी ये वाला प्लान ऑफर नहीं करते कि आपको अपनी खरीदी हुई डोमेन से वेबसाइट दें। उसकी वजह ये है कि वो अपने प्लान में से अपनी होस्टिंग में से इसलिए डोमेन नहीं देते क्योंकि आप अब जितनी फाइल्स डालते जाएंगे ना अपनी वेबसाइट के अंदर, तो मेरी होस्टिंग उतनी ज्यादा भरती चली जाएगी और स्लो होती चली जाएगी, तो इसीलिए लोग नहीं देते। लेकिन मैंने क्योंकि ये इसी काम के लिए खरीदी है तो इस वजह से मुझे कोई इस तरह मसला नहीं है कि अगर ये फिल होता जाए भरता जाए तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं होगा। तो ये है कि अब मैंने होस्टिंग और डोमेन जब मैंने खरीदी हुई है, अब आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाकर देनी है। तो अब क्योंकि ये ज़हरा हैं, खुशबख्त हैं और दो लोग और भी हैं जिनको मैंने डोमेन्स बनाकर दी हैं, जिन्होंने मेरे सामने मैंने जिनके सामने डोमेन्स बनाई हैं, अब वो मुझे थोड़ा सा रिपीट करेंगे और सना के लिए डोमेन बनाएंगे, ठीक है। अस्सलाम ये मैंने वालेकुम आपको ना जी नादिया सर, मैं भी हूँ क्लास में। सॉरी नादिया भी है, ठीक है। सना के लिए डोमेन बनाएंगे और सना के लिए डोमेन बनाने के लिए रजी भाई को आदि भाई को भेजो। सना के लिए डोमेन बनाएंगी मेरे साथ जिन लोगों ने डोमेन दोपहर को क्रिएट की थी उनमें जहरा हैं और खुशबख्त हैं। खुशबख्त आप तैयार हैं रिवाइज करने के लिए सना की डोमेन बनवाने के लिए? जी मैम, उससे पहले मुझे ना एक क्वेश्चन था मेरा आपसे। मुझे ये बताइएगा, जो आपने कहा कि अगर हमें डोमेन कहीं और से लेकर आपके पास पोस्टिंग करवाना हो तो हमें किस ऑप्शन पे जाना होगा इसके डोमेन के? ट्रांसफर गोडेडी नेम चीप की बहुत अच्छी है। गोडेडी नेम चीप की डोमेन्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम पता है क्या होता है? उसमें आपको मंथली पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो डोमेन बहुत फास्ट है और थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत अच्छा वर्कआउट करती है, और लेकिन उसका प्रॉब्लम जो मंथली वाला है ना वो बहुत परेशान करता है, ठीक है। और अगर आप .com वहां से परचेज करती हो सकता है कि वो बहुत कॉस्टली भी हो। इसीलिए मुझे यहाँ पे बहुत इजी रहता है, क्योंकि एक तो ये लाहौर में ही है, ये होस्ट जो है एक्समार्ट लाहौर में ही है और फौरन रिप्लाई करते हैं, और फिर मेरा तो इनके साथ 1-1.5 साल से इंटरेक्शन है, तो मुझे बहुत प्रेफर करते हैं मेरी बात को। तो इसीलिए जब आप एक होस्टिंग के साथ अटैच होते हैं ना, आपको उनके साथ बे इंतहा इश्यूज होते हैं, और वो इश्यूज हर डोमेन वाला, हर होस्टिंग वाला सॉल्व नहीं करता, वही आपके लिए काम करता है। आपको पता है ताल्लुकात और अच्छे अच्छे रिलेशंस आपको शुरू में क्रिएट करना पड़ते हैं, तभी जाके कोई आपकी बात सुनता है।
जी तो ये है कि मेरा अब ये मेरे साथ, और मैं इस होस्ट के साथ एडजस्ट हो चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे इनके साथ बिल्कुल कोई इश्यूज नहीं होते, इसलिए मैं इनको प्रेफर करती हूँ। तो ये है कि जब सना, आप मेरी सारी बात आपने मेरी सुनी, जी समझ आई है जी आपको? जी, समझ आ रही है। जब मैंने होस्टिंग भी खरीद ली, डोमेन भी खरीद ली, दोनों चीजें मैंने खरीद ली, तो इस होस्टिंग वाले ने मुझे क्या कहा, अगर जब आप खरीदते हुए, आप जब फर्स्ट टाइम खरीदेंगी ना, फर्ज करें आप मेरे बगैर भी खरीदने लगे और होस्टिंग प्लान चूज करना हो या डोमेन चूज करनी हो, तो ये व्हाट्सएप नजर आ रहा है आपको, इस व्हाट्सएप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शोएब आपको मिलेंगे। ये शोएब आपको मशवरा दे सकते हैं कि आपने क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। ये और बात है कि शोएब जल्दी कांटेक्ट नहीं करते, सुनते जल्दी बात नहीं सुनते, लेकिन ये है कि वो दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि आपने होस्टिंग एंड डोमेन परचेज नहीं करनी, मैंने कर ली हुई है, तो इस वजह से आप मेरे होस्टिंग पे काम करेंगी। ठीक है। मेरे होस्टिंग पे काम करने के लिए क्या होगा कि मेरे खरीदने के बाद मुझे एक्समर्ट वालों ने, जो मैंने उनको ईमेल एड्रेस फिल किया था फॉर्म के अंदर और फोन नंबर दिया था, तो वो मेरे ईमेल एड्रेस पर और फोन नंबर पर ये जो मैंने होस्टिंग खरीदी ना, होस्टिंग होस्टिंग यानी शॉप, इस शॉप के अंदर मैंने एक और शॉप के लिए प्लॉट बुक करवाया है, यानी अपने डोमेन की जगह बुक करवाई है। ठीक है। ये आप देख रही हैं ना, ये होस्टिंग में मैंने अगर यूएसए की होस्टिंग अगर मैंने खरीद ली है, वन वेबसाइट की होस्टिंग मैंने अगर खरीद ली है, उसने मुझे ये कहा है ना कि इनमें से कोई आप खरीद ले, मैंने फर्ज करें ये वाली वेबसाइट खरीद ली है, वन वेबसाइट। मुझसे सना ने, खुशबख्त ने सवाल किया था कि ये देखिए कि इस होस्टिंग प्लान के अंदर तो ये एक वेबसाइट ऑफर भी कर रहे हैं, तो ये वेबसाइट हमें क्या फ्री साथ नहीं मिलेगी? तो उनका सवाल बहुत वैलिड था, वो आपको भी समझा दूं कि जब हम होस्टिंग खरीदते हैं तो वो एक वेबसाइट नहीं देते, वेबसाइट की जगह देते हैं आपको, एक वेबसाइट की जगह, यानी वो वेबसाइट आपको खरीद के इसके अंदर पेस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ 2 वेबसाइट की जगह मिलेगी, वेबसाइट्स नहीं मिलेंगी आपको। यहाँ 3 वेबसाइट की जगह मिलेगी। होस्टिंग यानी शॉप की जगह खरीदना, सामान आपने खुद अपना खरीद के डालना है उसमें। ठीक है। वो जो आप सामान खरीद के डालेंगे ना, उसको डोमेन कहते हैं, डोमेन खरीद के आप डालेंगे। मैंने डोमेन भी खरीद ली, होस्टिंग भी खरीद ली। अब जब मैंने होस्टिंग खरीदी तो उसने मुझे ना एक लॉगिन पासवर्ड, एक एंटर होने के लिए लॉगिन पासवर्ड वो मुझे देंगे, जो मुझे मेरे वेबसाइट पे भेज देंगे और मेरे ईमेल पे भेज देंगे और मेरे नंबर पे भेज देंगे जो मैंने लिया है। तो वो होगा सी पैनल, ये ठीक है। सी पैनल उसको कहते हैं, सी पैनल का लॉगिन पासवर्ड। वो जो मैंने होस्टिंग खरीदी थी ना, उस होस्टिंग के बाद मुझे ये सी पैनल देंगे। सी पैनल, सी पैनल यानी वो पैनल जिस जगह से कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल पैनल जिस जगह से करेंगे का, जो होस्टिंग खरीदेगा, जो होस्टिंग नहीं खरीदेगा उसको सी पैनल नहीं मिलेगा। ठीक है। और जो सिर्फ डोमेन खरीदेगा, वो डोमेन खरीद के, आप अगर सिर्फ डोमेन खरीदना चाहती हैं, नाम खरीदना चाहती हैं, तो आप कहाँ हमने क्रिएट किया। अच्छा, चलें आप आगे। डिटेल्स होंगी। ठीक है। ये आपकी डिटेल्स होंगी जो हम कर रहे हैं। ये मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, आपके नाम को, और ये मैं अब आपके आपके व्हाट्सएप में मैं इसको पेस्ट करती जा रही हूँ। ठीक है। डिटेल्स हमें अब हमने कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, जहाँ पे आपने अपना काम करना है। ये फर्स्ट डिटेल आ गई है आपकी। जी, आगे हमें क्या करना है, कुछ वक्त बताइए।
आगे क्या करना है? आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। इसके बाद हम जाएंगे होम पेज पे जाएंगे एपस्मार्ट के। अपने सी पैनल में जाएंगे वापस, अपने होम पेज पे जाएंगे, जहां से हमने सब डोमेन एंड सी पैनल डोमेन के होम को पेज पे जाके चेक किया जी फिर नीचे था। वहां हम अपने में हमने दिया हम चले गए, उसके बाद हमने क्या करना है किया? यहाँ पे इसका नाम क्या है? वेबसाइट डिजाइनिंग तो है, लेकिन वर्डप्रेस वेबसाइट किस डिजाइनिंग एलिमेंट पे काम कर रहे हैं? वर्डप्रेस पे। हम कोडिंग पे काम नहीं कर रहे। वर्डप्रेस वेबसाइट दो तरीके से बनती है ना, कोडिंग के जरिए और वर्डप्रेस के जरिए। तो हम किस पे काम कर रहे हैं? वर्डप्रेस। जी, वर्डप्रेस वर्डप्रेस के पे काम करें। अब हमने जब डोमेन बना ली, सब डोमेन बना ली, तो जी हमें वर्डप्रेस की शक्ल लेकर आनी है इसके अंदर। ठीक है जी। जी जहरा बताइए, वर्डप्रेस के लिए हम क्या करेंगे? उसकी जी शक्ल लाने के लिए हम क्या करेंगे? इधर सब डोमेन लिखेंगे नहीं। वर्डप्रेस। वर्डप्रेस वर्डप्रेस को ओपन करेंगे। किया, ठीक है। और अगर हम यहाँ से नहीं करते, इधर से नहीं तो करते, नीचे तो अपने सी नीचे पैनल के जाके बिल्कुल एंड में चले जाएंगे। ये देखें, ये वर्डप्रेस आ गया जी। अब मुझे खुशबख्त, आपका नेट सही हुआ कि नहीं? जी जी मैम, सुबह लाइट चली गई थी मैम, तो उसकी वजह से अब प्रॉब्लम बताइए हो आगे गई। हमें क्या? जी मैम, यहाँ पर हमने वर्डप्रेस को ओपन कर देना है। ये लें जी, ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद अब मैम यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ है आइकन, उस पर क्लिक करके हमने कस्टम इंस्टॉलेशन पे जाना है। जी जहरा, हमने कस्टम इंस्टॉल क्यों करना है? क्विक इंस्टॉल क्यों नहीं करना? क्विक जहरा इंस्टॉल तब करते हैं, क्विक इंस्टॉल जी, तब करते हैं जब हमें किसी क्लाइंट का ऑर्डर हो, उसकी हमने डोमेन ली भी हो, तो वहां से हम क्विक पे जाएंगे। नहीं, आपका जवाब सही नहीं है। उस वक्त आप बताइए क्यों क्विक इंस्टॉल कर? क्योंकि मैम यहाँ पे एक एक होस्ट के साथ एक ही डोमेन आपको मिला हुआ होता है, राइट। हाँ, एक ही डोमेन। अगर हमारे पास चॉइस ही नहीं होती, अगर हमारे पास चॉइस ही नहीं होती, तो हम लोग काम क्विक इंस्टॉल कर देंगे, जाहिर है हमें चूज ही नहीं करना। लेकिन अगर हमारे पास हमारे होस्टिंग में बहुत सारी डोमेन्स हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हम कस्टम इंस्टॉल कर लेंगे। कस्टम इंस्टॉल को क्लिक किया, आगे आगे हम जाएंगे मैम चूज इंस्टॉलेशन के ऊपर, जहाँ पे आपका ये ट्रेन लिखा हुआ है। यहाँ पर सना को सर्च करेंगे। हाँ सना, आप बताइए यहाँ से हम कौन सी डोमेन देंगे? ये मेरे पैनल में ये इतनी सारी डोमेन्स हैं, अगर इनमें अगर एक ही होती तो हम क्विक इंस्टॉल कर लेते, लेकिन क्योंकि हम अब हमारे पास ज्यादा है, हमें चूज करना पड़ेगा। तो आप बताइए हम यहाँ से कौन सी डोमेन चूज करेंगे जिसपे हमने जी वर्डप्रेस डालना है? sana.ecosmia.co। नजर आ रहा है आपको? जी जी, sana.ecosmia.co। जी खुशबक, अब आगे बताइए, ये HTTPS क्या है ये बताइए? मैम ये सिक्योरिटी है, एज जो मेंशन कर रहा है वो सिक्योरिटी आपको इशू करता है, ताकि आपकी वेबसाइट जो भी आप बना रहे हैं वो हैक ना हो, या उस पर हम्म कोई आपको कोई वायरस अटैक ना करे आप। ये इसलिए, ठीक है। अगर एस नहीं होता तो इसको परचेज करना पड़ता है किसी भी कंपनी से, SSL सर्टिफिकेट उसको कहते हैं। वो परचेज ऐसा करना पड़ता है, और परचेज करके फिर वो हमें HTTPS प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये बॉक्स है, ये खाली नजर आ रहा है। अगर बाय डिफॉल्ट इधर यहाँ पे कंप्यूटर कुछ वर्डिंग दे देता है, तो वो रखनी है या डिलीट करनी है? डिलीट कर देनी है, आपने बताया था। क्यों करनी है? ताकि डायरेक्टरी के अंदर आप कह रहे थे कि नीड नहीं होती, आपने इसको हाँ, एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन आपने कहा था कि इसको नीड नहीं होती। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा ओरिजिनल नेम है ना,
ओरिजिनल जी नेम, इसको हम अपनी डायरेक्टरी कहते हैं। यानी डायरेक्टरी यानी एक डायरेक्टरी होती है ना जिसके अंदर आपके पास फोन नंबर्स की या फिर अल्फाबेट्स की या फिर डिक्शनरी की तरह की कोई चीज होती है, उसके अंदर आपके अंदर बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। तो आपकी जो डिटेल का असल नाम है उसके साथ अगर यहाँ पे कोई एक तो अल्फाबेट्स जुड़ जाते हैं तो आपका ओरिजिनल नेम जो है वो वैसे वर्कआउट नहीं करेगा, खुलेगा ही नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। इसकी और भी रीजंस हैं लेकिन वो मैं फिलहाल अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि इसकी इतनी हमें समझने की जरूरत नहीं है अभी, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ये वर्जन है, ये जी देखें जो शुरू से वर्डप्रेस के वर्जन चले आ रहे हैं, ये पुराने वर्जन हैं, ये भी है 6.2 बिल्कुल नया वर्जन है, अब का है 2022 का है। ठीक है, जी कोई पुराने वर्जन इंस्टॉल करना चाहे तो वो भी कर सकता है। आगे हम क्या करेंगे, मैम, एडमिन अकाउंट में जाएंगे हम और हमें नजर आ रहा है, जाएंगे नहीं, हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको कॉपी ओपन नहीं करेंगे करेंगे। कर देंगे। ये हमारा लॉगिन एंड पासवर्ड है। ये क्या है, जी लॉगिन एंड पासवर्ड। लॉगिन पासवर्ड। लॉगिन एंड पासवर्ड किस लिए है ये, ताकि मैम ये हम ये वर्ड प्रेस के लिए है, जब हम जाएंगे वर्डप्रेस, तो ताकि हम काम कर सके उसके ऊपर। वर्डप्रेस के लिए है जी। ये मैंने यहाँ से इसका लॉगिन कॉपी किया और मैंने यहाँ लाकर इधर इनके इसमें पेस्ट कर दिया। मैं सना को दे रही हूँ ना, तो सना के इनबॉक्स में मैं इनकी डिटेल पेस्ट करती जा रही हूँ। ठीक है, अभी हमने इसका ये पासवर्ड लिया, ये लिखा हुआ है, लिखा है एडमिन पासवर्ड। ये हमने इसको यहाँ से कॉपी किया कंट्रोल सी करके और फिर हमने इधर लाकर इनके व्हाट्सएप पे कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, जी मैम। बट वहां से कॉपी नहीं हुआ। हमने यहाँ से आकर कंट्रोल सी करके इसको कॉपी किया और फिर इसके बाद इनके इनबॉक्स में आकर कंट्रोल वी कर दिया। अगर आप भूल गए ये लॉगिन और पासवर्ड कॉपी करना तो आपका वर्डप्रेस नहीं खुलेगा। जैसे सी पैनल मेरा लॉगिन पासवर्ड मांग रहा था, इसी तरह आपका वर्डप्रेस लॉगिन पासवर्ड मांगेगा। अगर आप भूल गए, नहीं आप कर सके, तो आपको फिर से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक जी है, इसीलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी। फिर हम वापस अपने वर्किंग एरिया में आएंगे। इधर आने के बाद फिर हमारा ये है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस हमारा ओरिजिनली क्या होता है, sana@gmail.com, यही होता है ना ओरिजिनल हमारा, लेकिन ये बिजनेस ईमेल है। ठीक है, ये बिजनेस ईमेल है, ये उससे जरा डिफरेंट होता है। और इसकी क्या जरूरत होती है ये अभी आपको नहीं बताऊंगी, ये कोर्स के एंड में बताऊंगी क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आपका कस्टमर डिमांड करता है, और कस्टमर क्या डिमांड करता है, कैसे डिमांड करता है, इसको कैसे बनाते हैं, कैसे अटैच करते हैं, ये सारी बातें एंड में बताऊंगी जब आपको मैं कस्टमर के लिए काम करवाना शुरू करूँ। ठीक है, तो ये हो गया। और इसको करने के बाद हमने क्या करना है, अपनी वेबसाइट को नाम देना है, साइट आईटी। नेम। ठीक है, हमने साइट को कहना है SANAS, सनाज वेबसाइट। सनाज वेबसाइट, साइट को नेम दे दिया। और सना किस चीज के लिए काम कर रही है, सना आप किस चीज के लिए वेबसाइट बनाना चाहती हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ई कॉमर्स के लिए। ई कॉमर्स बनाना चाहती हैं, ECOMMERC, ई कॉमर्स स्टोर। ठीक है, ये मैंने ई कॉमर्स स्टोर लिख दिया आपके। जी, कुछ वक्त अब बताइए आगे हमें क्या। मैम बस आप क्या नाम है, हम लॉगिन करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करने से पहले सना एक बार आप मुझे सारी डिटेल्स दोबारा बता दीजिए। हमने कैसे वर्डप्रेस को खोला और कैसे उसमें काम करना शुरू किया, ये प्लीज जरा हमने सी रिपीट कर पैनल को, दीजिए। जी, जब मेरा चाइल्ड एक्सेस बन गया था तो फिर मैं आप सी पैनल में गई। सी पैनल में जाने के बाद आपने वर्डप्रेस खोला। वर्डप्रेस खोलने के बाद आपने जो है इंफॉर्मेशन डाली, राइट। मैंने यहाँ से क्विक इंस्टॉल किया या कस्टम इंस्टॉल किया। हाँ, कस्टम इंस्टॉल किया। अच्छा, फिर मैंने यहाँ से आके जो सब डोमेन क्रिएट किया था उसको यहाँ से तलाश किया, यहाँ पे डाला। जी अगर आपको यहाँ HTTPS नहीं नजर आ रहा है तो आपने यहाँ से आके इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। HTTPS को क्लिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये एक्समार्ट होस्ट हमें इसको ऑफर करता है, हमें प्लान के साथ। सारे ठीक होस्ट ऑफर नहीं करते, एक्समार्ट होस्ट ठीक। ऑफर करते हैं। फिर फिर उसके बाद साइट क्या का करना है, नेम और डिस्क्रिप्शन डाल।
फिर हमें अपना यूजर आईडी और पासवर्ड देखना है जिसके थ्रू हम वर्डप्रेस में एंटर होंगे, और दूसरा अपनी साइट की जो भी नेम और डिस्क्रिप्शन है वो डाल के, और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम इसको राइट। इंस्टॉल करेंगे। दैट्स राइट। इसके बाद हमने इसको इंस्टॉल कर दिया और ये देखें इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने के बाद ये आपको मिल गया ओरिजिनल नेम, जो मैंने पीछे आपके कॉपी करके दिया। ठीक है, ये ओरिजिनल नेम है। और ये आपका ये मैंने कॉपी किया और कॉपी करके ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। और ये जो ये आपका नाम था ना, इधर भी मैं यही कॉपी कर पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल नेम है और ये ठीक है। आपका, यहाँ पे मैं इसको जरा आगे कर, जो ये आपका एडमिन एंड पासवर्ड है ना, वो क्या कह रहा है, बस मैसेज अगर अब हमें मैसेज में वो ये कह रहा है कि ओरिजिनल नेम और आपका एडमिन नेम दोनों अलग अलग नाम है, वो आपको ये बता रहा है। ये नाम जो है ना, sana.ecosmia.com.co, ये नाम पब्लिक के लिए है, ठीक है। देखेगी। और sana.ecosmia.co wp admin, ये एडमिन के लिए, जहां एडमिन अपना काम करेगा। ठीक। ये एडमिन एडमिन ये के, किसको? आप एडमिन होगी क्योंकि आप काम करेंगी, आपके लिए बनी है ना। जो इसको इसके ओके। जो लॉगिन ओके। पास को जानता है ना, वो एडमिन है। जो लॉगिन पास को ठीक है। नहीं जानता वो एडमिन नहीं है, क्योंकि वो ठीक है ओपन कर सकता है। जो ओपन कर सकता है वही तो एडमिन है। जी। ठीक है। अच्छा, ये ठीक WP है। एडमिन, मैंने क्या करना है कि मैंने जो ये नाम है ना आपका, इस नाम की जगह मैंने लिख देना है WP-ADMIN। इससे आपका वो खुलेगा। इससे आप लॉगिन जी। और भेजने के बाद अब ठीक। हमने क्या करना है बताएंगी आप आगे खुशबा? ठीक है। थैंक यू। ठीक। ये इंस्टॉल हो गया, अभी इसका काम है या इसको बंद कर दूं? जहरा आप आगे बताएं, आगे हमें क्या करना? इसको क्लोज कर देंगे। हाँ जी, ये क्लोज हो जाएगा। अब हम किधर जाएंगे? आपने आपने मिस सना को जो भेजा है एडमिन, WP एडमिन वाला सिया लिंक, वो ओपन करेंगे नए पेज पे। WP एडमिन को हमने ओपन कर दिया। ठीक है, हम और इसको एक नए पेज पे, अब ये देख रहे हैं ना सना, आप ये देख रही हैं, ये ब्लू कलर्स आ गए हैं दोनों के। ठीक है, ये दोनों के ब्लू कलर, जब ब्लू कलर आ जाते हैं तो इट मीन्स कि इट्स इन वर्किंग कंडीशन। ठीक है, अब आपने क्या करना है सना, आप जी। बताइए कि क्या करना है आपने यहाँ पे। यूजर नेम और वो वर्डप्रेस वाला लिया था वो यहाँ पे डालेंगे, एडमिन। और एक एडमिन था और दूसरा हमने इधर से लाकर इसको कॉपी करना है। ठीक है, पेस्ट। और इसको इधर लाकर हम पेस्ट कर दें। ठीक है, तो आप चाहें तो देख भी सकती हैं और बंद भी कर सकती हैं। रिमेंबर मी जरूर करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आपको ये ना डालना पड़े, वो आपको लैपटॉप जो उसको पिक कर देगा। ठीक ठीक है, है। नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ एड्रेस ही डालेंगे, WP एडमिन लिखेंगे, तो वो आपका ऑटोमेटिकली, ये ले जी, ये आपका प्लेटफॉर्म आ गया जहां आपने काम करना है, और यहाँ से आपने इसको मस्ट है कि सेव करना है। ठीक है, ठीक है। ये आपका ये आपकी वेबसाइट का पीछे का एरिया इंजन है, जहां पे आपने इसकी ट्यूनिंग करनी है। और ये आपकी वेबसाइट है जो अभी बिल्कुल ब्लैंक है, इसके अंदर आपने शक्ल बनानी है। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, अगर आपको फ्रंट एरिया पे जाना है तो बैक एरिया में जाना है, तो सनास वेबसाइट के अंदर डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे तो वापस डैशबोर्ड में आ जाएंगे, इसको डैशबोर्ड कहते हैं। और अगर आपको अपनी वेबसाइट देखनी है तो ये सनास वेबसाइट को क्लिक करेंगे, यहाँ वेब क्लिक नहीं करेंगे, सिर्फ फिंगर रखेंगे तो यहाँ विजिट साइट आ जाएगा, तो हम यहाँ पे विजिट साइट करेंगे तो ये आपकी साइट आ जाएगी। ठीक है, जी। ठीक। सनाज वेबसाइट। ये हमारा आज का लेक्चर था और बहुत उम्मीद करती हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है
जहरा और पुष्पक, आप दोनों ने जो मेरे साथ सुबह टाइम स्पेंड किया था वो आपने अच्छा स्पेंड, क्वालिटी स्पेंड किया था, आपने उसको वेस्ट नहीं होने। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपको वो समझ थैंक में यू आया। मैम, थैंक यू। और सना, आपने अभी कोई अगर हमारे नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट और उन्होंने अपनी वेबसाइट हमें हमारे साथ काम करना है, तो मैं उनको उनकी वेबसाइट, उनकी सब डोमेन दूंगी, उनकी सब डोमेन आपने क्रिएट करवानी है सना। जी ठीक है, अब ठीक ये है। आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है, ठीक वो आप करवाएगी। इसके ऊपर ठीक है। वर्किंग जो है ना, इसके ऊपर वर्किंग हम मंडे से इंशाल्लाह स्टार्ट। उससे पहले ठीक। मैं आप लोगों को जो लोग जैसे अब आप हैं, खुशबक हैं, जहरा हैं, सना हैं, और भी 4-5 लोग हैं जो मेरे साथ अटैच हो चुके हैं कंटिन्यूसली, जिन्होंने फॉर्म्स भी फिल किए हैं और प्रॉपर तरीके से हमारे साथ अटैच हुए हैं। तो उनको मैं ट्यूटोरियल्स भेजूंगी, उनके लिए अलग ग्रुप क्रिएट कर दिया जाएगा। उनको मैं मंडे तक के लिए एक ट्यूटोरियल भेजूंगी कि इस वर्डप्रेस को स्टार्टिंग कैसे करना है और एंड तक कैसे लेके जाना है। आपने उस ट्यूटोरियल्स को अच्छी तरह देख लेना है, और देखने के बाद जब आप उसको समझ जाएंगी ना, और खुद भी कुछ थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगी और खुद से कुछ क्रिएट करके आएंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपके अंदर खुद से कुछ करने की सलाहियत। ठीक है। और उसको करने के बाद जब आप मेरे पास आएंगी, अगर नहीं भी करेंगी और सिर्फ उन ट्यूटोरियल्स को अच्छी तरह से समझ जाएंगी, तो जो बात मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी ना, फिर मेरी बात आपको एक नई सी बात नहीं लगेगी, थोड़ी सी फैमिलियर लगेगी। ठीक है। तो मैं आपको, ठीक है। मुझे समझाने में मुश्किल नहीं होगी ज्यादा फिर इंशाल्लाह। जी मैम। ठीक है। थैंक यू सो मच। आज की हमारी क्लास इतनी ही थी, और 10:15 हो चुके हैं, 10:30 15 मिनट आपके पास हैं 1 घंटा होने में। हमारी 1 घंटे की क्लास है। अगर आप में से कोई सवाल करना चाहता है तो आप मुझसे कर सकते जी हाँ, क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतरीन। मेरी आज पहली क्लास थी, काफ़ी यूज़फुल लगा और काफ़ी सारे सवालात हैं, तो वो इंशाल्लाह आपने कहा है ना कि आप हैं। PDF भेजेंगी, ट्यूटोरियल भेजेंगी, तो उससे वो सारे सवालात फिर वो सारे दूर हो जाएंगे, जो भी मसाइल। और इसके अलावा ये ठीक है। कि जी और आप ग्रुप में होंगे, ट्यूटोरियल आप देखेंगे। नादिया, आपके लिए क्रिएट कर दिया जाए सब में। असल में मैं नादिया। पहले मैं ट्यूटोरियल देखूंगी थोड़ा सा, क्योंकि मेरी बेटी भी इंटरेस्टेड है, तो हम्म। ये है। मैं ठीक है। मैं ठीक ये है। देखूंगी, आप, मेरा स्कूल थोड़ा सा बिजी हो जाता है। मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी बेटी सीखे, तो मैं चाहूंगी कि उसके नाम से बनाया जाए। ठीक है, उसके नाम से अगर वो पहले, आप पहले अच्छी तरह से समझ लें इस बात को। मैं आपको वो भेजूंगी डेमो क्लास, तो वो देख लें। अगर उनको समझ में आती है मेरी बात, तो फिर उसके बाद वो आए क्लास में, उनके लिए सब डोमेन क्रिएट की जाएगी, और जिनको मैं करवा चुकी हूँ उनमें से कोई आके प्रैक्टिस करके आपको सब डोमेन क्रिएट करवाएगा। ठीक है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और महविश एंड सुहेल, आप दोनों, महविश तो कल भी थी और वो बात नहीं करना चाह रही हैं, उन्होंने कल भी कोई बात नहीं की थी। आज अगर कुछ बात करना चाहें तो बताइए, क्या आप हमारे साथ चलना पसंद करेंगी? चलेंगे आप हमारे साथ आगे? जी, सुहेल कौन है हमारे साथ, बताएंगे आप, अपना तारुफ करवाएंगे? अच्छा, नहीं करना चाहते तो। मैम शायद सुहेल खान जो हैं वो सना अच्छा, का नहीं। नहीं मैं हूँ। सना अच्छा, का आप नाम अपने सना नाम से सना आइए, नेक्स्ट टाइम आप अपने नाम से आइएगा। जी ठीक जी है। जी, ये मैंने अभी देखा। ठीक है। ओके। आप अपने नाम से आइएगा, जी ठीक है, जी ताकि मुझे आप लोगों को यहाँ से देखकर कॉल करने में आसानी हो। जी। ठीक है। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरे पास एक स्टूडेंट हो, 2 स्टूडेंट हो, 10 स्टूडेंट हो या 10,000 स्टूडेंट, मेरे लिए हर स्टूडेंट एक खास मायने रखता है। ठीक है। और मैं अपने हर स्टूडेंट को अपने क्लास के अलावा भी टाइम दे सकती हूँ, चाहे मुझे जितनी मर्जी मसरूफियत, क्योंकि मैं या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती नहीं, अगर लूँ तो मैं उसको हर सूरत पूरा करने की कोशिश करूँ, जितनी मुझे अल्लाह ताला तौफीक दे। ठीक है।
थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा आपके साथ काम करना। इंशाल्लाह हम लोग ग्रुप क्रिएट करते हैं, बाकी बात उसमें करेंगे। कल हमारी क्लास होगी, उसके बाद 3 डेज हमारे पास स्पेयर होंगे आप लोगों के काम करने के लिए, जुमा, हफ्ता, इतवार। उन 3 दिनों में आप लोगों ने टाइम, मुझे पता है आप सब लोग बहुत बिजी होंगे, उसके बावजूद आप लोगों ने, क्योंकि वही बात आ गई है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, या तो आपने लेनी नहीं है, अगर लेनी है तो दिलो जान से लेनी, ठीक है, ले ही ली है तो अब इन 3 दिनों में आपने लग कर ट्यूटोरियल्स देखने हैं, सिर्फ मेरे ही रिकमेंडेड नहीं देखने, अपने भी देखने हैं, खुद से भी, कि व्हाट इज वर्डप्रेस एंड व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज होस्टिंग, how could we install domain and how could we install hosting, how could we install WordPress, ये वाली चीजें लिख लिख कर आपने, एंड हाउ कुड वी क्रिएट ई कॉमर्स वेबसाइट, ये चीजें लिख लिख के आपने अपने लिए ट्यूटोरियल्स ढूंढने हैं, मैं भी आपको रिकमेंड कर दूंगी, तो फिर आप उसको देखिएगा। और फिर इंशाल्लाह जब आप लोग मंडे को मेरे पास आएंगे तो आप सभी लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझे हुए होंगे, मुझे समझाना और भी आसान होगा। अगर नहीं करेंगे तो मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह थैंक यू हाफिज। मैम, थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज एवरीवन।